चाइना अपनी ड्रोन फ्लीट का निर्माण कर रहा है। ताइवान भी ड्रोन बनाना चाहता है, लेकिन क्या वे चाइना को रोक सकते हैं? आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। ताइवान पर आक्रमण करने की चीन की योजना जैसे संवेदनशील विषयों को कवर करने के लिए YouTube विमुद्रीकरण और आयु प्रतिबंध के साथ हम पर कड़ा प्रहार कर रहा है। इसलिए इससे बचने के लिए मैंने गेमर्स अनबीटन नामक एक नया गेमिंग चैनल बनाया है। मैं गेमिंग सामग्री में भू राजनीतिक विश्लेषण और दर्शन को छिपाता हूं। और इस हफ्ते का एपिसोड इस बारे में है कि कैसे ताइवान चीन को हरा देगा सभ्यता 6 के एक खेल में। इसे देखें, मैं नीचे लिंक डालूंगा। वैसे भी ये लगभग क्रिसमस है और इस वर्ष हर किसी की इच्छा सूची में हॉट आइटम ड्रोन है। अपनी खरीदारी जल्दी कर लें, क्योंकि ड्रोन बहुत लोकप्रिय है, चाहे मौज मस्ती के लिए, व्यवसाय के लिए या किसी आक्रमण को रोकने के लिए। ड्रोन युद्ध के मैदान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रूस और यूक्रेन दोनों समझते हैं कि उन्हें एक दूसरे से लड़ने के लिए ड्रोन की जरूरत है। तुर्की की कंपनी बाइकर टेक्नोलॉजी के सीईओ के अनुसार, जो यूक्रेन को TB2 बेराकटार ड्रोन प्रदान करती है, ड्रोन के बिना युद्ध का सवाल ही नहीं उठता और जो ड्रोन की शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं, वे भविष्य के नुकसान की ओर होंगे। संघर्ष। बहुत खूब, ये काफी बिक्री की पिच है। हमारा उत्पाद खरीदे या आप हर युद्ध हार जाएंगे। और यहाँ मैंने सोचा एक्स बॉडी स्प्रे आक्रामक था जब वे कहते हैं कि उनके उत्पाद के बिना कोई भी महिला आपको कभी प्यार नहीं करेगी और आप अकेले मरने वाले हैं। लेकिन वो सही है। यद्यपि आधुनिक युद्ध में ड्रोन आवश्यक है। चीनी सेना ये जानती है, यही वजह है कि वो ताइवान पर दबाव बनाने के लिए ड्रोन के लिए पागल हो गई है। इस महीने की शुरुआत में चीन ने जुहाई में 14वीं चाइना इंटरनेशनल एविएशन एंड एरोस्पेस प्रदर्शनी में ड्रोन का प्रदर्शन किया था। वे सभी आकृतियों और आकारों में आए। ठीक है, शायद बस यही एक आकार, यह इतना बड़ा कि वो हजारों पाउंड मूल्य के हथियार और अन्य ड्रोन लॉन्च कर सके। इस फुटेज में दिखाए गए विंग लूंग 3 जैसे बड़े ड्रोन कथित तौर पर 40 घंटे तक 6000 मील से अधिक की उड़ान भर सकते हैं। हाँ, वे ड्रोन को इतना बड़ा बनाते हैं कि दूसरे ड्रोन को पकड़ सकें और लॉन्च कर सकें। कोई आश्चर्य नहीं कि रूस उन्हें इतना प्यार करता है। वे उड़ने वाली रूसी घोंसले वाली गुड़िया की तरह है। लेकिन युद्ध के लिए FH-97A जैसे ड्रोन मिशन में चीन के 5वीं पीढ़ी के J-20 फाइटर जेट्स के साथ जा सकते हैं। चीन पूरी तरह से दूसरे देशों की नकल नहीं कर रहा है। नहीं, निश्चित रूप से नकल नहीं कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, अब कुख्यात बेराकटार ड्रोन चीन तकनीक के वैनिला आइस की तरह है। ये बिल्कुल अलग है। उनका ड्रोन डिंग 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 डिगी डिंग डिंग जाता है। हमारा ड्रोन डिंग 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 डिगी डिंग टिस जाता है। देखना, यह वैसा नहीं है। बेशक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जानती है कि ड्रोन का इस्तेमाल उनके खिलाफ भी किया जा सकता है। इसलिए चीन दुश्मन के ड्रोन का मुकाबला करने के लिए LW-30 लेजर सिस्टम जैसे सिस्टम भी विकसित कर रहा है। तो चीन इन सभी ड्रोनों का निर्माण कर रहा है, संभवतः ताइवान पर आक्रमण करने के लिए ताइवान को जवाब देने की जरूरत है। लेकिन क्या ताइवान को वे ड्रोन मिल सकते हैं जिनकी उन्हें चीन को आक्रमण करने से रोकने या यहां तक रोकने के लिए जरूरत है? ब्रेक के बाद और अधिक। वापसी पर स्वागत है। चीन तेजी से अपने ड्रोन बल का विस्तार कर रहा है और ताइवान उनके द्वारा उत्पन्न खतरे के लिए कोई अजनबी नहीं है। ड्रोन विशेष रूप से, मेरा मतलब है, इस समय पूरी दुनिया को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा पेश किए गए सामान्य खतरे के बारे में पता होना चाहिए। इसलिए ताइवान धीरे धीरे ही सही अपने खुद के ड्रोन हासिल करने की कोशिश कर रहा है। सितंबर में वापस ताइवान ने 4 MQ-9 सी गार्डियंस खरीदने के लिए $555 मिलियन का समझौता किया। वे थोड़े रीपर ड्रोन की तरह हैं, लेकिन मुख्य रूप से पानी के ऊपर उड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उनका उपयोग जहाजों और पनडुब्बियों को देखने के लिए किया जा सकता है और टॉर्पीडो और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को रखने के लिए उन्नत किया जा सकता है। लेकिन ताइवान को ये ड्रोन हासिल करने में सालों लग जाएंगे। सी गार्डियंस की पहली डिलीवरी 2025 में होने वाली है, आखिरी दिसंबर 2029 तक आने वाली है। तो रोना बंद करो स्काइलर। आप अकेले नहीं हैं जिन्हें क्रिसमस के लिए ड्रोन नहीं मिला। अब अपने मोजे का आनंद लें। ताइवान मानता है कि उसे अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक घरेलू ड्रोन की जरूरत है। इसके पास पहले से ही कुछ घरेलू प्रणालियां उपयोग में हैं,
जैसे कि अल्बाट्रॉस टोही ड्रोन और चिएन सियांग कामिकेज ड्रोन। इसमें टैंगयून 2 या क्लाउड राइडर भी है, जो हेलफायर मिसाइल और अन्य एंटी शिप मिसाइलों को शूट कर सकता है। उन सभी को ज्यादातर राष्ट्रीय चुंग शान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ताइवान के राज्य के स्वामित्व वाले हथियार डेवलपर द्वारा विकसित किया गया था। समस्या यह है कि ताइवान की सैन्य खरीद और निर्माण क्षमता बहुत सीमित है और वे नया करने में धीमे हैं। जब तक ताइवान नवीनतम गियर बनाना समाप्त करता है, तब तक ये पहले से ही पुराना हो चुका होता है। यह ऐसा ही है कि जब तक आपके माता पिता गाली गलौज वाले शब्द का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, हर कोई पहले से ही किसी और चीज पर चला जाता है। नहीं माँ, ये पुलाव बेड़ा नहीं है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय द्वारा समर्थित एक थिंक टैंक के एक नीति विश्लेषक के अनुसार ड्रोन के उपयोग में सेना अभी भी अपेक्षाकृत पिछड़ी हुई है। ताइवान की निजी कंपनियों की बहुत सीमित भूमिका है। वे केवल संकीर्ण निर्माण कार्यों के लिए उपयोग किए जाते हैं। वे ताइवान के सैन्य नवाचार में मदद करने के लिए प्रस्ताव नहीं दे सकते या अधिक नहीं कर सकते। यह इतिहास में एकमात्र ऐसा समय हो सकता है कि सैन्य औद्योगिक परिसर का नहीं होना एक बुरी बात है। लेकिन इसका एक कारण है सुरक्षा। समझ में आता है, ताइवान की अर्थव्यवस्था चीन के साथ बहुत अधिक जुड़ी हुई है। उदाहरण के लिए, ताइवान के एक काउंटी में पिछले महीने के राष्ट्रीय दिवस समारोह में इस्तेमाल किए गए ड्रोन में चीनी घटक पाए गए थे। ताइवान की राष्ट्रीय विज्ञान परिषद के एक मंत्री वू तसोक के अनुसार ड्रोन के मोटर, बैटरी और बाहरी आवरण चीन में निर्मित किए गए थे। ड्रोन के उड़ान नियंत्रण प्रणाली में चिप्स एक यूरोपीय निर्माता द्वारा बनाए गए थे, लेकिन ड्रोन के जीपीएस सिस्टम में चिप्स क्वालकॉम द्वारा बनाए गए थे, एक अमेरिकी तकनीकी कंपनी। लेकिन क्वालकॉम का चीन में भारी निवेश है। मैं देख सकता हूं कि ताइवान चिंतित क्यों हो सकता है। साथ ही ताइवान को अधिक से अधिक ड्रोन विकसित करने की आवश्यकता है। यही कारण है कि वो एक नई योजना के तहत घरेलू ड्रोन निर्माताओं को तैयार करने के लिए रैली कर रहा है। सरकार का उद्देश्य ताइवान के निजी ड्रोन निर्माताओं को एक राष्ट्रीय टीम में व्यवस्थित करना है ताकि मानव रहित हवाई वाहन प्रणाली विकसित की जा सके। ताइवान स्ट्रेट में विशिष्ट मिशन पहला बैच जुलाई 2023 तक तैयार होगा। डेटा लीक के खिलाफ सुरक्षा के लिए ड्रोन से संबंधित उत्पादों के लिए विशेष रूप से जीपीएस और उड़ान नियंत्रण में स्थापित चिप्स के लिए एक सत्यापन और प्रमाणन प्रणाली विकसित करने के लिए ताइवान की मांगें हैं। ये भी मान्यता है कि ताइवान को ड्रोन का उपयोग करने के लिए स्पष्ट दिशा निर्देशों की आवश्यकता है। निष्पक्ष होने के लिए मेरे पड़ोस में बहुत से लोगों को ड्रोन का उपयोग करने के लिए भी स्पष्ट दिशा निर्देशों की आवश्यकता है। ताइवान के पास हालांकि बड़े मुद्दे हैं, जैसे किस तरह की सैन्य इकाई ड्रोन का संचालन करेगी। क्या उनका उद्देश्य ग्रे जोन में चल रहे चीनी नौसैनिक जहाजों को देखना है? क्या वे जलदमरूमध्य के पार आ रहे चीनी आक्रमण बेड़े पर हमला करने के लिए है, या तटरेखा पर युद्ध के लिए? त्साई प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार ताइवान की सेना अब तक युद्ध लड़ने में मानव रहित हवाई वाहनों के उपयोग और निजी क्षेत्र को भुनाने के लिए एक स्पष्ट अवधारणा पेश करने में विफल रही है। कम से कम यूक्रेन में युद्ध बहुत सारे विचारों को प्रेरित कर रहा है। जेसी टेक, एक अपेक्षाकृत नया ताइवानी ड्रोन डेवलपर, रूस के खिलाफ इस्तेमाल किए गए यूएस स्विचब्लेड्स के आधार पर फ्लाइंग फिश आत्मघाती ड्रोन का उत्पादन कर रहा है। लेकिन वे समान नहीं हैं। ताइवान निर्मित रिवॉल्वर 860 जैसे अन्य ड्रोन यूक्रेन में वास्तविक युद्ध देख रहे हैं, जो वास्तविक दुनिया के अन्य अनुप्रयोगों के लिए मूल्यवान डेटा देता है। यदि ताइवान अपनी निजी ड्रोन तकनीक की पूरी क्षमता का दोहन कर सकता है, तो हम देख सकते हैं कि ताइवान अधिक ड्रोन विकसित कर सकता है, जैसे कि शिपबोर्न सर्विलांस ड्रोन और माइक्रो ड्रोन। लेकिन असली अहम सवाल ये है, क्या वे ऐसे ड्रोन बना सकते हैं जो दूसरे ड्रोन को मार गिरा सकें? रूस जानना चाहता है। और अब मेरे सभी अद्भुत प्रशंसकों के लिए धन्यवाद के रूप में, जो क्राउडफंडिंग वेबसाइट पैट्रियन या अनन्य मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल के माध्यम से बिना सेंसर किए चीन का समर्थन करते हैं, मैं आपके एक प्रश्न का उत्तर दूं। स्थानीय लोगों पर पागल साल, चीनी अर्थव्यवस्था में बढ़ती कमजोरी के साथ ये सैन्य विस्तार और ताइवान के संभावित भविष्य के आक्रमण के लिए सीसीपी की योजनाओं को कैसे प्रभावित करता है? क्या चीन एक ऐसी सैन्य मशीन का निर्माण कर रहा है जो समर्थन करने और बनाए रखने के लिए बहुत बड़ी होगी, विस्तार करना जारी रखने के लिए बहुत कम? महान प्रश्न, क्रेजी ईयर्स। चीन की अर्थव्यवस्था में कमजोरी निश्चित रूप से उनके लिए अपने सैन्य विस्तार को निधि देना कठिन बना देती है। सिद्धांत रूप में इससे उनके लिए ताइवान पर आक्रमण करना कठिन हो जाएगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे आक्रमण करने की कोशिश नहीं करेंगे। कभी कभी अधिनायकवादी शासन सैन्य विजय का उपयोग कमजोर अर्थव्यवस्था की तरह घरेलू समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए करते हैं। हे सब लोग, अर्थव्यवस्था के बारे में भूल जाओ और देशभक्ति युद्ध के प्रयास में शामिल हो जाओ। इसलिए अगर कम्युनिस्ट पार्टी उस रास्ते पर चलती है, तो ताइवान का आक्रमण और भी जल्दी हो सकता है।
लेकिन ऐसे बहुत से अन्य कारक हैं जो आक्रमण में देरी कर सकते हैं, जिसमें आंतरिक सीसीपी शक्ति संघर्ष शामिल है, और क्या वे ताइवान, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों की सैन्य तत्परता से विचलित है। जाहिर है, इसमें ताइवान की ड्रोन सेना भी शामिल है। और हाँ, अगर यह सभ्यता का खेल होता तो ताइवान पूरी तरह से जीत जाता। आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद क्रेजी ईएस, और लोकल पर हमारा समर्थन करने के लिए। यदि आप पहले से समर्थक नहीं हैं, तो स्थानीय लोगों पर हमसे जुड़ें। एक छोटे से मासिक योगदान के लिए आप मेरे, मैट और शैली के साथ सीधे चैट कर सकते हैं, और हमारे अपने सोशल मीडिया स्पेस में चीन के अन्य बिना सेंसर वाले प्रशंसकों के साथ चैट कर सकते हैं। आपको अन्य अच्छे भत्ते भी मिलेंगे, जिसमें मुझसे एक सवाल पूछने की क्षमता भी शामिल है, जिसका मैं शो में जवाब दे सकता हूं। लिंक नीचे है। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं। देखने के लिए धन्यवाद।